गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 10th का 13.1 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 5 लेके आया हूँ सांख्यिकी चैप्टर का। इसमें क्या दिया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों की बंटन निम्न था। बराबर। अब इसका क्या ज्ञात करना है, हमको समांतर माध्य ज्ञात करना। ठीक है, तो अब समांतर माध्य ज्ञान करने के लिए आप देखिए क्या दिया है, ये आपका बंटन दिया हुआ। ठीक है, जिसमें आमों की संख्या 50 से 52, 53 से 55। अब देख लीजिए यहाँ पे जो निम्न उच्च सीमा है और यहाँ की जो निम्न सीमा है, इन दोनों के बीच में एक का अंतर है। कितना है? एक का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सब सेम ही है। और पेटियों की संख्या 15, 110, 135 और 115 और 25 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं Fi। ये हमारा Fi हो गया। अब यहाँ पे हम Fi हो गया। अब हमको ये वर्ग अंतराल का एक एक अंतर है। तो हम आपको बता दें, जो हमारी निम्न सीमा है और उच्च सीमा है, जो हमारा L1 का मान कितना है, 50 है, और L2 का मान कितना हमारा है, 52 है। ठीक है, अभी आप देख लीजिए पहले वर्ग अंतराल में जो 52 है और 53 है, दोनों के बीच कितना का अंतर है, एक का अंतर है। ठीक है, तो एक का अंतर है, तो हम क्या करते हैं, इसमें ये 2 का भाग कर देते हैं। तो कितना आ गया, 0.5। ठीक है, अब 0.5 आ गया। अब इस 0.5 को हम क्या करेंगे, L1 में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 0.5 को। ठीक है, और L2 में क्या करेंगे, 0.5 को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे तो हमारा वर्ग अंतराल क्या बन जाएगा, हमारा वर्ग अंतराल ये बन जाएगा कि जो ये हो गया 49.50 माइनस यहाँ कितना हो गया, 52.05। ठीक है, सॉरी 52.50। ठीक, ये हमारा वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह दूसरे में भी ऐसा ही कर लेंगे। ठीक, अब तो यहां निकालते हैं आमों की संख्या। आमों की संख्या। ठीक, अब आमों की संख्या क्या हो जाएगी, पहला क्या हो जाएगा, 49.50 से 52.50। अब यहां पे लिख लीजिए 49.50 टू 52.50। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, 52.50 टू 55.50। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, 55.50 माइनस टू कितना हो जाएगा, 58.50। ठीक है, फिर 58.50 से हमारा कितना हो जाएगा, 61.50। अब 61.50 से हमारा हो जाएगा कितना, 64.50। ठीक है, अब ये कैसे निकाले, हमने आपको बता दिया, यहां से माइनस करेंगे और इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0.5, जो इसका अंतर आएगा बटा 2 करके। ठीक है, अभी हमारा ये वर्ग अंतराल हो गया। ठीक है, अब हम यहां से क्या निकालते हैं दोस्तों, यहां से हम xi अपना ज्ञात करते हैं। क्या, xi ज्ञात कर लीजिए। xi ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 49.50, फिर कितना है 52.50 को जोड़ देंगे, 0 5 5 10, फिर यहाँ कितना होगा, 9 2 11, कितना हो जाएगा 12, 5 4 9 1 10, कितना हो गया, 102 हो गया। ठीक है, नहीं 102 नहीं होगा, और बटा कितना करेंगे, 2 करेंगे। ठीक है, तो 2 पच्चे 10, 2 51 10, 2 पच्चे 10, मतलब कितना हो गया, 51.50। ठीक, अब दूसरा कितना हो जाएगा, 52.50, 52.50 में 55.50 जोड़ लेते हैं, 0 0 5 2 7 1 8, 5 5 10 हो गया। अब 108 बटा कितना करेंगे, 2 2 पच्चे 10 और 2 चौका 8 हो गया, कितना हो गया, 54 हो गया। ठीक है, एक साइड देखो बराबर निकला है, 51 आएगा सिर्फ इधर 51 है, यहाँ पे कितना हो गया, 54। एक मिनट फिर से कर लेते हैं, 49.50 52.50 जोड़ लेंगे, 0 9 2 11 12, यहाँ कितना होगा, 5 4 9 1 10, सॉरी यहाँ पे 51 हो गया। ठीक है, अब इसी तरह हम क्या करेंगे, 55 और 55.50 और 58.50 जोड़ लेंगे। ठीक है, 0 0 8 5 13 1 14, 5 5 10 1 11। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10,
2 सत्ते 14 बराबर। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके बाद हमारा xi निकाल गया। अब हम इसके बाद हम क्या निकालेंगे, अपना di। ठीक है, अब di निकालिए, di निकालिए, di बराबर xi माइनस a। ठीक है, अब ये हम इसको 57 को हम क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। 57 को हम इसको हम a मान लेते हैं। ठीक है, a मान लिए। अब इसके आगे क्या हो जाएगा, ये हो गया 0। ठीक है, यहाँ 0 हो गया। अब घटा दीजिए, तो यहाँ घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अरे सॉरी, यहाँ पे घटाएंगे तो -6 हो जाएगा, और यहाँ पे घटाएंगे तो -3 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो +3 हो गया, यहाँ पे घटाएंगे तो +6 हो गया। ठीक है, अब इसका करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे घटाएंगे। अब हम निकालते हैं, हम पग विचलन सूत्र का प्रयोग करेंगे। पग विचलन x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है। ठीक है, एच मतलब वर्ग अंतराल। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं यू आई। ठीक है, यू आई बराबर डी आई बटा एच। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा, -1 -2, यहाँ 0, यहाँ कितना 1 प्लस और +2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं, सिग्मा एफ आई और यू आई। ठीक है, सिग्मा एफ आई और यू आई निकाल लेते हैं। अब यहाँ सिग्मा एफ और यू आई, अब देखिए हमारा यहाँ पे है तो -30। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -110। ठीक है, यहाँ 0 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 115 होगा। ठीक है, +115। अब यहाँ पे जोड़ 25, ये 25 है, 25 दूना कितना हो गया, प्लस कितना हो गया, 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम जोड़ लेते हैं। जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, -30 और -110 कितना हो गया, -140। ठीक है, फिर क्या करेंगे, प्लस। अब हमारा प्लस कितना हो जाएगा, 115 और 165 कितना हो गया, 165। अब ये माइनस का हो जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, +25 हो जाएगा। ठीक है, अब इतना हो गया, क्या हो गया, ये क्या ज्ञात हो गया, सिग्मा एफ आई और यू आई ज्ञात हो गया। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई यू आई के ज्ञात हो गया। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x बार बराबर, x बार नहीं दिया है, a बराबर हमारा कितना हो गया, 57। a बराबर हमारा 57। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई बराबर कितना हो गया, +25 हो गया। ठीक है, और सिग्मा एफ आई बराबर कितना हो गया हमारा, अब सिग्मा एफ आई जोड़ लीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, ये 110 15 125, 125 में 135 जोड़ लीजिए, 125 में 135 जोड़ेंगे, 0 3 2 5 1 6, यहाँ 260 हो गया। ठीक है, फिर 115 और 25 कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। ठीक है, 140 जोड़ लीजिए, इसमें कितना हो जाएगा, 0 0 400 हो गया। हमारा सिग्मा एफ आई का मान कितना हो गया, सिग्मा एफ आई का मान हमारा कितना हो गया, 400। ठीक है, तो यहाँ सिग्मा एफ आई का मान हमारा हो गया 400। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा, एकदम यहाँ तक तो एकदम क्लियर ही होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब हम अपने सूत्र में इसको रख लेते हैं, पग विचलन सूत्र में। हम पग विचलन सूत्र इसे प्रयोग करते हैं कि गुणा भाग करने में हमको आसानी हो। अब हम सूत्र में रख लेते हैं, x बार बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 57 प्लस कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई का मान 25 गुणे h का मान कितना है 3 और बटा कितना हो गया, 400 हो गया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, 25 से 25, ठीक है, और 25 से 25 और 15, 25 छक्का 150 बराबर, ये बराबर है कितना हो गया, 57 प्लस 3 बटा 16। अब यहाँ पे 3 में 16 का भाग कर दीजिए आप, 16 0 दशमलव 16 एकन्नम 16 16 14। ठीक है, 6 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना हो गया 1 हो गया, फिर एक 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 16 छक्का 96 और 16 अट्ठे 112, 112 यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना हो गया 4, 3 3 में से 1 गया, कितना हो गया 2, 0 कर लीजिए। 16 सत्ते नहीं सॉरी यहाँ गलत है, 0 8, यहाँ 3 में से 1 गया 2 हो गया,
अब यहाँ पे क्या करेंगे 7 बार ले जाएंगे, मतलब 16 सत्ते 112। ठीक है, अब हमारा 0 भाग करेंगे तो 0.187 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका भाग करने पे 0.187 हो गया। अब यहाँ हम क्या करेंगे 57 प्लस 0.187 हो गया। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 57.187। ये हमारा x बार का मान निकल गया। ठीक है, x बार का मान इतना हो गया। तो दोस्तों इस तरह से सवाल का हम लगाएंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।